नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज फिर हम आपके सामने एक और नई वीडियो लेकर के आए हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे कि क्या हरियाणा में सच में जो है बूढ़ापा पेंशन अप्लाई करने के लिए कोई ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं हरियाणा में जिनको अभी भी ये कन्फ्यूजन है या ये वहम है कि हरियाणा में जो है बूढ़ापा पेंशन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि क्या ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो चुके हैं या ऑटोमेटिक तरीके से ही जो सरकार ने घोषणा की थी कि अब फैमिली आईडी की मदद से ही जिसकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी उसकी पेंशन यहाँ पर बना दी जाएगी। जो उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट अगर है तो उसकी ऑटोमेटिक पेंशन जो है फैमिली आईडी के द्वारा जो है वो बनाई जाएगी। लेकिन अभी भी जो है लोगों में कन्फ्यूजन है कि हरियाणा में जो है ऑनलाइन फॉर्म फिल किए जा रहे हैं बूढ़ापा पेंशन बनाने के लिए। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि क्या सच में हरियाणा में बूढ़ापा पेंशन बनाने के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, आपका कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि परिवार पहचान पत्र में खुद की इनकम जो है वो 3 लाख तक वेरीफाई होनी चाहिए। जी हाँ, अगर कोई भी परिवार का सदस्य 60 साल की उम्र अगर उसकी पूरी हो जाती है तो उसकी जो इनकम है 3 लाख से कम अगर वेरीफाई होगी फैमिली आईडी में, तभी जो उसकी पेंशन सरकार की तरफ से बनाई जाएगी। इसमें एक कन्फ्यूजन जो लोगों को रहता है कि फैमिली आईडी में पूरे परिवार की इनकम तो 2.5 से 5 लाख वेरीफाई है, लेकिन जो सदस्य 60 साल का हो चुका है, जो परिवार में जो सदस्य जो है 60 साल का हो गया है, उसकी इनकम यहाँ पर या तो जीरो है या फिर 50,000 तक या 1 लाख तक वेरीफाई है, तो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। अगर परिवार में कोई भी सदस्य 60 साल की उम्र तक पहुंच जाता है और उसकी इनकम जो है वो 3 लाख से कम अगर वेरीफाई रहती है तो उसकी यहाँ पर बुढ़ापा पेंशन सरकार की तरफ से बनाई जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर 3 लाख से ऊपर इनकम अगर किसी की वेरीफाई है, अगर उसकी उम्र जो है 60 साल हो चुकी है, तो उसकी पेंशन यहाँ पर नहीं बनेगी। 3 लाख से कम ही जो है खुद की इनकम फैमिली आईडी में वेरीफाई होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। बुजुर्ग पहले से कोई राज्य या केंद्र सरकार द्वारा किसी भी प्रकार की पेंशन जो है वो नहीं ले रहा हो, कोई जो भी फैमिली आईडी का सदस्य है जिसकी उम्र 60 साल हो चुकी है, या जो भी बुजुर्ग 60 साल की उम्र जो है कंप्लीट कर चुके हैं, अगर वे पहले किसी भी केंद्र सरकार या राज्य सरकार से पेंशन ले रहे हैं, कोई सरकारी एम्प्लॉय था केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार का, और सरकार की तरफ से उसे पेंशन दी जा रही है, तो भी वो बुढ़ापा पेंशन के लिए जो यहाँ पर हकदार नहीं माना जाएगा। सरकार उसे यहाँ पर पेंशन नहीं देगी। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि वोटर कार्ड और स्कूल में बुजुर्ग की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक जो है सत्यापित होनी चाहिए। जे डेट ऑफ बर्थ की वेरिफिकेशन के लिए जो है वोटर कार्ड या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जिसके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, जैसे 8वीं 5वीं या 10वीं की मार्कशीट नहीं है, तो वह स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी की कॉपी भी जो है यहाँ पर लगा सकते हैं। उसमें भी जो अगर उम्र 60 साल है तो यहाँ पर पेंशन बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन उसमें उम्र जो है वो 60 साल होनी चाहिए, तभी जो है वो डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के लिए वैलिड डॉक्यूमेंट जो वो माना जाएगा। फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं कि फैमिली आईडी में जिसकी भी उम्र जो 60 साल तक हो चुकी है, तो उसकी जो है फैमिली आईडी में उसका वैलिड डॉक्यूमेंट जो डेट ऑफ बर्थ का वैलिड डॉक्यूमेंट है, या तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या मार्कशीट हो या फिर वोटर कार्ड हो जो 2017 से पहले का वोटर कार्ड हो। ध्यान रखना आपको, जब भी आप इसमें वोटर कार्ड अपलोड करवाए तो 2017 से पहले का ही वोटर कार्ड उसमें अपलोड होना चाहिए, क्योंकि 2017 के बाद का वोटर कार्ड डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पर वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं माना जाएगा। या फिर बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास है तो भी वो भी जो है वैलिड डॉक्यूमेंट है, उसको आप फैमिली आईडी के जो नीचे, जब फैमिली आईडी आपने जब शुरू में फैमिली आईडी बनवाई थी तो लास्ट में डॉक्यूमेंट सबमिट का एक ऑप्शन आता था, उसमें जो है आपका डॉक्यूमेंट अपलोड जरूर होना चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, तभी जो है यहाँ पर पेंशन बनेगी। पांचवें पॉइंट की बात करते हैं। परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग का वोटर कार्ड नंबर अपडेट होना चाहिए। फैमिली आईडी बनाते टाइम जब आपसे वोटर कार्ड का नंबर पूछा गया होगा, तो अगर आपने अपना वोटर कार्ड नंबर नहीं भरवाया वहाँ पर, वही जब वोटर कार्ड का नंबर अगर आपने नहीं दिया है, तो भी जो है आपकी यहाँ पर ऑटोमेटिक पेंशन बनने में जो है समस्या आ सकती है। तो वो आपको चेक करना है कि आपका वोटर कार्ड का नंबर जो है वो वहाँ पर फिल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके सभी डॉक्यूमेंट जो है या फिर सभी क्राइटेरिया को वो कंप्लीट तो कर रहे हैं, लेकिन इनमें से जो है कुछ पॉइंट उनके छूट जाते हैं।
इसी वजह से जो है बुजुर्गों की पेंशन बनने में यहाँ पर समस्या आ रही है। तो ये सभी जितने भी पॉइंट हमने बताए हैं ये आपको ध्यान रखने हैं। अगर ये आपके फैमिली आईडी में नहीं है तो आपके जो है परिवार में कोई सदस्य है जो 60 साल का हो चुका है तो उसकी पेंशन बनने में जो है यहाँ पर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान से इन सभी पॉइंट को ध्यान रखना है। तो अगले पॉइंट की बात करते हैं। परिवार पहचान पत्र में बुजुर्ग कम से कम 15 वर्षों से हरियाणा का स्थायी निवासी दर्शाया हुआ होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है कि फैमिली आईडी जब बनाई गई थी तो उसमें आप एक ऑप्शन आपको ने ध्यान दिया होगा कि आप कितने साल से हरियाणा में रह रहे हैं। एक ऑप्शन उसमें दिया गया था, उसमें जो है आप कम से कम 15 साल से ज़्यादा हरियाणा के निवासी जो है वो होने चाहिए। वो डेट जो है उसमें फिल होनी चाहिए, तभी जो है हरियाणा सरकार आपको पेंशन देगी ऑटोमेटिक तरीके से। अगर आपकी पेंशन नहीं बन रही है तो शायद आपके उस ऑप्शन में जो है आपने 10 साल या 5 साल ये दर्शाया हो कि आप हरियाणा के निवासी हैं, तो ये एक कारण भी हो सकता है। तो वो भी आपको जो है ध्यान से चेक करना है कि उसमें जो है कितने सालों से आप हरियाणा के स्थायी निवासी हैं वो दर्शाया गया है। एक पॉइंट जो अब अगर आपका फैमिली आईडी में आपने अपना अकाउंट नंबर जो है वो ऐड नहीं करवा रखा है, जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी फैमिली आईडी में डॉक्यूमेंट तो अपलोड करवा रखा है या फिर आपको उनकी फैमिली आईडी जो है वो उन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह से बनवा रखी, लेकिन उन्होंने अपना अकाउंट नंबर जो है वो वहाँ पर ऐड नहीं करवा रखा है। तो आपको जो है अपना अकाउंट नंबर फैमिली आईडी से अटैच जरूर करवाना है, क्योंकि जिस भी बुजुर्ग का जो है अकाउंट नंबर फैमिली आईडी से अटैच नहीं है तो उसकी जो है ऑटोमेटिक तरीके से अगर पेंशन बनाई भी गई होगी तो वो जो उसके खाते तक कैसे पहुंचेगी। तो आपको जो है अपना अकाउंट नंबर जरूर चेक करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी पेंशन रुकने का कारण यही है, अभी तक आपकी पेंशन नहीं बनी है, उसका कारण ये भी हो सकता है कि आपका अकाउंट नंबर फैमिली आईडी से लिंक नहीं है और आपके खाते में जो है डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो है वो अनेबल नहीं है। क्योंकि सरकार जब भी किसी हरियाणा के निवासी या फिर केंद्र सरकार देश के किसी भी निवासी के खाते में कोई भी पैसे या राशि ट्रांसफ़र करती है तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से ही अब ये ट्रांसफ़र किए जाते हैं। तो सभी को जो है अपने खाते में डीबीटी अनेबल करवाना चाहिए, नहीं है तो आप बैंक में जाकर इसे अनेबल करवा सकते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है कि शायद आपका फैमिली आईडी में अकाउंट नंबर ऐड करना रह गया हो, तो वो आपको ध्यान रखना है, उसको आपको अटैच कर लेना है और डीबीटी अपना अनेबल करा लेना है। तो ये कुछ पॉइंट थे जो हमने आपको बताए हैं। इन बातों का आपको बिल्कुल अच्छी तरह से जो है वो ध्यान रखना है कि आपकी फैमिली आईडी में अगर आपकी इनकम 3 लाख से कम वेरीफाई है, आपका वोटर कार्ड 2017 से पहले का है या डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आपने अपलोड करवा दिया है, फैमिली आईडी से आपका अकाउंट नंबर अटैच है, या फिर आप किसी और विभाग से जो है सरकारी पेंशन नहीं ले रहे हैं, अगर वोटर कार्ड का नंबर आपका जो है फैमिली आईडी में अपडेट है, तो आपकी पेंशन यहाँ बनने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। ये पॉइंट आपको जो है बिल्कुल अपनी फैमिली आईडी में चेक करिएगा, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक पॉइंट छूट गया हो और आपकी पेंशन बनने में देरी हो गई हो। तो एक पॉइंट और जो हम आपको लास्ट में बताते हैं कि कुछ ऐसे बुद्धिमानी साथी हैं, जो बुद्धिमानी लोग हैं, जो कहते हैं कि आप जो है ग्रीवेंस पोर्टल से जो है यहाँ पर अगर रिक्वेस्ट जनरेट कर दी जाती है तो जल्दी से जल्दी जो है पेंशन बनाई जा सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो यहाँ पर बुजुर्गों से पैसे लेकर उनके डॉक्यूमेंट को जो है ग्रीवेंस पोर्टल से अपलोड कर दे रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी पेंशन यहाँ पर बन जाएगी, लेकिन जो है ऐसा कोई सिस्टम हमारे सामने ना तो अभी तक आया है, ना हमने किसी से सुना है। अगर आपको पता लगे कि इस सिस्टम से किसी की पेंशन जल्दी से जल्दी बन गई है तो कृपया आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और फैमिली आईडी से और रिलेटेड या फिर पेंशन से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प जो है वो की जाएगी। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।